नमस्कार, जय हिंद, हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और ये जो चीज़ें हैं वो है जैसे होमोनियम्स या होमोफोन्स होता है। देखिए, इसमें हमें बहुत बार क्या होता है कि कन्फ्यूज़न में हम फंस जाते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम वोकेबलरीज़ के मीनिंग पता होना ही चाहिए और ग्रामर के रूल्स रटने से आपका काम नहीं बनने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, देयर आर मैनी वर्ड्स जिसको हमें मीनिंग के साथ समझना पड़ेगा। और ये चीज़ क्या होता है कि अक्सर हमें ये जो वर्ड्स होता है वो कंफ्यूज कर देता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ KEEP, कीप का मतलब होता है रखना, ठीक है। और एक शब्द है PUT, पुट, इसका मतलब भी होता है रखना। अब बातें कहाँ फंसती है आप ये समझिए। अब हम ये नहीं समझ पाते हैं, जब कोई बिगिनर्स होता है इंग्लिश, जब कोई मान लीजिए आप सीख रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कीप का हम यूज़ किस सिचुएशन में करेंगे, पुट का यूज़ हम कहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली डिफरेंस है इस दोनों में, इसको बोलते हैं होमोफोन्स। होमो का मतलब होता है बहुत सारे और फोन का मतलब होता है साउंड। मतलब कि एक ऐसा वर्ड होमोफोन्स कहलाएगा जो मीनिंग, मतलब कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, लेकिन अगर हम मीनिंग देखें तो वो कम्प्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो वैसे वर्ड्स को बोलते हैं होमोफोन्स, या इसके लिए एक और नाम हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं होमोनियम्स। होमो का मतलब होता है बहुत सारा और नियम्स का मतलब होता है नाम। तो आप इस तरह से समझिए, होमो मतलब बहुत, नियम मतलब नाम। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे देखिए CAN, कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है। और एक कैन मतलब क्या होता है, जो हम बिन होता है आप समझते हैं, जैसे कोक का या कुछ और चीज़ों का, कोल्ड ड्रिंक्स का एक कैन होता है, ठीक है। तो वो बिन हो गया। तो ये देखिए दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, हम बोल तो रहे हैं कैन, लेकिन मीनिंग दोनों का डिफ़र कर जा रहा है, एक दूसरे से डिफरेंट बिल्कुल ही मीनिंग के हिसाब से है। उसी प्रकार से आप ये देखिए, एक होता है सेंटर और एक होता है ये सेंटर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेंटर स्पेलिंग की अगर आप बात करें तो CENTRE और एक का है CENTER, ठीक है। तो पता नहीं चल पाता है कि इन दोनों सेंटर में क्या अंतर है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दिस वर्ड विच इज़ सेंटर, ये जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश में सेंटर का स्पेलिंग ये होता है और यूएस में हम लोग सेंटर के लिए इस स्पेलिंग को बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है। तो कई बार ऐसा होता है कि ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स है वो आप देखेंगे अलग होता है, और यूएस की इंग्लिश अगर हम देखें, जिसे हम अमेरिकन इंग्लिश भी कहते हैं, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि उसका जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा एक दो लेटर से डिफरेंस उसमें हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होता है जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी में से मैं आपको कहता हूँ, देखिए एक होता है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब अगर आप देखें तो आप पाएंगे इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, और ये क्या है, एक वर्ब है एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ आप इस पे भी ध्यान दीजिए, एक होता है एक्सेप्ट, इस स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। पहला वाला ये भी एक्सेप्ट है और दूसरे वाले को भी हम एक्सेप्ट बोलते हैं, लेकिन द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्ट एंड दिस एक्सेप्ट इज़, इसका मतलब होता है सिवाय, मूवी भी एक आया था सिवाय। एक्सेप्ट स्वीकार करना। देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ मैं कहीं भी जा सकता हूँ बस पंकज के घर के, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ उसके घर के सिवाय। तो यहाँ पे जो सिवाय का सेंस देगा ये वर्ड देगा एक्सेप्ट। तो हम क्या कहेंगे, आई कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट पंकज होम, मतलब पंकज के घर के अलावे मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो ये एक डिफरेंस होता है इस एक्सेप्ट और इस एक्सेप्ट में, ठीक है। तो इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स या होमोनियम्स। मतलब दो ऐसे वर्ड या दो से बहुत अधिक भी वर्ड्स हो सकता है जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण हम एक ही करते हैं, लेकिन उसका अंतर मतलब मीनिंग में, उसके अर्थ में आप देखेंगे कि वो डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है होमोफोन्स या होमोनियम्स, हम समझ गए। और इसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स भी कहते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द इंग्लिश में हैं।
और देखिए, और हम लोग कुछ पे और डिस्कस करते हैं। जैसे एक आप देखिए, एक होता है डाई, DIE, और एक होता है DYE, डाई। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, डाई और डाई, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो DIE जो डाई है, इसका मतलब होता है मरना, ठीक है, टू किल। लेकिन ये जो DYE जिसका स्पेलिंग हम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? रंग करना, ठीक है, रंगना किसी भी चीज़ को। जैसे जैसे एक डाई होता है जो हम लोग हेयर में यूज़ करते हैं, डाई, हेयर को डाई रंगने के लिए, ठीक है, वो एक डाई होता है। लेकिन DIE जैसे डाई, डाइड, डेड जो होता है, B2 B3, तो डाई का मतलब हो गया सिंपली मरना। लेकिन आप अगर प्रोनाउंसिएशन देखें दोनों का, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन आप पाएंगे डाई बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में है क्या? ये इसको हम बोलते हैं होमोनियम्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, और हम लोग कुछ वर्ड्स को देखते हैं। देखिए, बहुत लोगों को एक ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि एक वर्ड है हमारे पास WATCH, वॉच, और एक इसी से मिलता जुलता वर्ड है लुक, ठीक है, और एक और देख लेते हैं, एक है सी। अब इन तीनों वर्ड में क्या डिफरेंस होता है? वॉच वर्सेस लुक वर्सेस सी। अगर आप हिंदी मीनिंग अगर देखें तो वॉच वर्सेस लुक और सी, इन तीनों का मतलब होता है देखना। और ये तीनों क्या है? एक वर्ब है। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स है। वॉच, अच्छा, वॉच के लिए किस सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं, आपको यही तो समझना है, ठीक है। देखिए, वॉच का यूज़ हम लोग, जैसे कोई आप अगर टेलीविज़न देख रहे हैं या कोई वीडियो आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी एक ऐसा चीज़ जहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं जहाँ पे मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो हम लोग उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे, वी वुड यूज़ द वर्ड वॉच। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने एक मूवी ले लेते हैं, ए मूवी, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने, एक मूवी आया था राधे, ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उस घटिया मूवी को देखा, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा? डिड यू वॉच द मूवी राधे? डिड यू वॉच द मूवी राधे? तो यहाँ पे आप देखें कि जब हम लोग किसी मूवी के सेंस में बात करते हैं, किसी वीडियो के सेंस में बात करते हैं, तो हम लोग वॉच यूज़ करेंगे। जैसे आई एम वॉचिंग टेलीविज़न, आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम वॉचिंग इंग्लिश स्पोकन कोर्स, आई एम वॉचिंग द वीडियो ऑफ इंग्लिश स्पोकन कोर्स। तो इन दैट वेज watch can be used. Okay, now let's come on our second word, that is look. And now the main question comes that when we should use this word look. So let me tell you one thing, that look is also gives us meaning देखना। देखिए, जब हम लोग किसी अपने वॉलेंट्री से, जब हम अपने इच्छा से किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो हम लोग लुक का यूज़ करते हैं। या फिर एक और सेंस समझिए, जब कोई और हमें ये हमसे ये चाहता है कि हम किसी चीज़ को देखें, तो वहाँ पे हम लोग लुक शब्द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि उस लड़की को देखो, तो मैं क्या कहूँगा? लुक एट दैट गर्ल, लुक एट दैट गर्ल, ठीक है। उस घर को देखो, लुक एट दैट होम, या लुक एट दैट हाउस। तो इन दैट वेज लुक कैन बी यूज्ड। लुक मतलब देखना। जैसे हम किसी की और पॉइंटेड करके बोलते हैं, इसे देखो, इसे देखो, ये वही स्टूडेंट है जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो मैं क्या कहूँगा? लुक एट दैट बॉयज़, लुक एट दैट बॉय। अगर एक है तो बॉय है, बहुत सारा है तो बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है। तो सो इन दैट वेज वी यूज़ द वर्ड लुक। एंड नाउ आवर थर्ड वर्ड इज, आवर थर्ड होमोनियम्स इज सी। सी का मतलब होता है देखना, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आई सी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? आपने सुना होगा मूवीज़ में, आई सी, ठीक है, एक सिगार पीते हुए जो विलन होता है वो क्या बोलता है? आई सी। तो इसका मतलब होता है ऐसा क्या। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ऐसा क्या इसका मतलब होता है आई सी, ठीक है। लेकिन इस सी का मतलब होता है देखना। एक और शब्द है सी से रिलेटेड जिसको हम बोलते हैं SEAC, जिसका मतलब होता है समुद्र, ठीक है। लेकिन इस सी का मतलब है देखना। तो अब देखिए, सी जैसे आप
आपसे कोई कह रहा है कि उधर देखिए, या किसी चीज़ को देखने के लिए आपसे कह रहा है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सी। या फिर अगर आपने स्वयं खुद से किसी चीज़ को देखा, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ताजमहल देखी है, हैव यू एवर बीन टू आगरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कभी आगरा गए हैं, क्या आप कभी जम्मू गए हैं, हैव यू एवर बीन टू जम्मू। तो हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। तो सी मतलब देखना, ठीक है। हैव यू एवर सीन पिंकी। तो इस तरह से जो है दैट वर्ड, इन दैट वेज दिस वर्ड कैन बी यूज, ठीक है। तो सी का सेंस आई होप कि आप समझ चुके हैं, ठीक है। और SEA जो सी है, इसका मतलब क्या होता है, समुद्र होता है, ठीक है। समुद्र मीन सागर, सागर सा दिल मेरा, वेरी गुड। चलिए अब हम और कुछ वर्ड्स लेते हैं, जैसे तो देखिए एक और हम लोग वर्ड लेते हैं, एक वर्ड है DIP डिप, ठीक है, ओके। DIP डिप, डिप का मतलब होता है दोस्तों डुबाना, डुबाना को बोलते हैं डिप, ठीक है। या इसके लिए एक अनदर अगर सिनोनिम देखें तो श्रिंक भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, श्रिंक। जैसे आपने एक बहुत ही फेमस फिगर ऑफ स्पीच का सेंटेंस सुना होगा, वाटर वाटर एवरीवेयर ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है। एक फेमस ये फिगर ऑफ स्पीच आप इसे समझ सकते हैं कि कंपैरिजन कैसे किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे DIP डिप, डिप का मतलब हुआ डुबाना, लेकिन एक स्पेलिंग देखें तो DEEP डीप। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गहरा, ठीक है, गहराई, गहरा कह लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे का क्या है, होमोनियम्स है, ये एक दूसरे का होमोनियम्स है। तो इस तरह से इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भरे पड़े हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते उनका उच्चारण होता है। आपको क्या करना है कि उन सारे वर्ड्स को एक बार मीनिंग के साथ समझना होगा, और इसी प्रोसेस से आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो मैं ऐसा उम्मीद करता रहता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्प यू, देन प्लीज़ हिट अ लाइक टू दिस वीडियो। एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।